बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं आपको जहां भी आप पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको हमारी तरफ से सलाम। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये माह मुबारक बेहतरीन अंदाज में गुजर रहा है। रोज़े ख़ास हैं, जिस तरह राबिया ने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि एक और ताक रात यानी आज की पाकिस्तान में। और अगर हम सऊदी अरब या यूके की बात जब करते हैं, यूएस की, तो उनकी जाहिर है एक दिन पहले उनका रोज़ा शुरू हुआ, तो उनकी दूसरी जो रात गुजर गई है वो ताक रात थी। जहाँ जहाँ भी सिस्टम ये चल रहा है, दुआ ये कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और हम सब के लिए एक बेहतरीन आगे की जिंदगी हो, दुनिया में भी और अगले जहान में भी। जनाब, अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट पर बहुत ज्यादा चांद की उम्र के बारे में और कितने रोजे मुमकिन आए, तो ऐसे मोस्टली जो है वो कह रहे हैं कि 29 रोजे होंगे। हाँ, ये बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा। तो अब देखें, लेट्स सी, आपको क्या लगता है कि 29 है या 30 है? क्योंकि बहुत सालों से शायद 30 ही चलते आ रहे हैं, पिछले साल तो भी और पिछले साल भी, उससे पहले भी। लेकिन होता ये कि अगर 2 या 3 साल 30 हो जाएं तो फिर एक बार 29 का चांद होता है। बट ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी हो हम सबके हक में बेहतर हो, लेकिन चूंकि वो एक आखिरी रोजा, टू बी ऑनेस्ट, अगर मिल जाए ना तो उसका एक और मजा आता है कि यार हमने पूरे 30 रोजे, क्लोजर भी, पूरे 30 रोजे भी, और आपकी तैयारी भी पूरी। एक्चुअली सारी तैयारी वो आखिरी रोजे पे होती है। 29वें रोजे में अक्सर ही लगता है कि अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। 29 रोजे तो हो जाए तो आधी से ज्यादा खवातीन के कपड़े उन्हें दर्जी से नहीं मिलते। ये एक तयशुदा बात है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ये हुआ है कि मेरे कपड़े चांद रात पे आते थे। अच्छा, सम रीजन वो बाइक पे घर जाते हुए कपड़े छोड़ता हुआ टेलर घर जाता था कि बाजी के कपड़े आ गए। तो अब देखें, ये भी एक बहुत बड़ा, देखें, खुशियां है ना अल्लाह ताला के लिए। आप जो इबादत करते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद ये कपड़ों की, चूड़ियों की खवातीन के लिए एक बड़ी प्यारी सी खुशी होती है, बच्चियों के लिए। तो अपनी खुशियों में और लोगों को भी शामिल करें, ताकि वो चीज़ें जो आप तक पहुँच रही हैं, जो अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है जिन चीज़ों से, आप अल्लाह ताला के लिए और लोगों को भी उस खुशी में शामिल करें। और somehow राबिया, क्योंकि चूंकि मैं तो आई एम नॉट फ्रॉम कराची, मेरी मतलब फैमिली यहाँ पे नहीं होती, तो मुझे अपने बच्चों पे वो आता है कभी कभी, क्योंकि हमने जो अपना बचपन की ईदें गुजारी हैं, दादा दादी वो के साथ टाइम नहीं गुजारा, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, और हम लोगों का जो मेरा अबाई, जिसको मेरे दादा का घर जो उन्होंने बनाया, तो वो 4 घरों में तकसीम घर था। हाँ। तो मेरे साथ वाले घर में मेरे ताया के बच्चे, उसके साथ वाले घर में ताया के बच्चे। और ये लाहौर में था? ये लाहौर के घर की बात कर रहा हूँ। सो उसमें होता ये था कि ईद क्या, हमारी तो वैसे हर रोज ईद होती थी, क्योंकि हम लोग सारा टाइम अपने कजन्स की तरफ गुजार रहे हैं, आपस में बैठे, उनकी मदद इधर हैं, हमारी वालदाएं, हमारे वालदैन, मिलना जुलना, रोज एक दूसरे की शक्ल देखना। अब जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कोई रिलेटिव दूर दूर नहीं है कराची में, तो वो वाली ईद नहीं होती। हम तो मुझे सब उनके रिलेटिव, हाँ, जाहिर है दोस्त अहबाब तो होते हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन कि आपको एक फैमिली के क्लोज होने का पता लगता है। सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है दादी का घर, नानी का घर, दादा ईदी दे रहे हैं, नानी ईदी दे रही है, नाना ईदी दे रहे हैं, तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। और मुझे तो लगता है बड़ा उसके बगैर नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। तो मैं अपने मियाँ से भी ये कहती हूँ कि चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, प्लीज ईद पर बच्चों को जरा ले आया करें, ताकि वो दादा दादी और नाना नानी के साथ ईद मनाएं। वो एक बड़ी, और बच्चों को भी रिश्तों का पता चलता है, ये बड़ा जरूरी है कि अपने बच्चों को और इस दफा तो मेरी बेटी, क्योंकि शी इज गोइंग टू बी 6, तो उसकी डिमांड शुरू हो गई है। तो इस दफा उसने मुझे कहा कि जो मुझे कपड़े चाहिए, वो मेरे भाई की 2 छोटी बेटियां हैं, उन्होंने कहा आयजा और आर्या को भी वही कपड़े चाहिए। तो अब मैं आज मुमकिन तौर पर जाऊंगी और उन तीनों के लिए एक जैसे कपड़े लेकर। माशाल्लाह, जबरदस्त बात है, जबरदस्त है। तो वो जो अबाया यहाँ पे पहने जाते हैं, बहुत सारे अबाए जो पहनते हैं, उनमें से भी हम ले सकते हैं कुछ ईद के लिए? हाँ, बिल्कुल, बेशुमार जमा हुए में अबाए। जी बिल्कुल, ऐसा है ना, यहाँ पे उन्होंने शायद स्पॉन्सर भी किए हैं। हाँ, ब्लैक वो एक तरह के देते हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि उनसे एक जैसे कपड़े। अच्छा जी, वासिल भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई। और वासिल भाई कैसे आप? खैरियत से? मैं खैरियत से। वासिल भाई, आप भी अपनी फैमिली से दूर हैं, पूरा महीना हो गया तकरीबन, फैमिली को कितना मिस कर रहे हैं ये बताइए? बहुत ज्यादा। और मैं तो जो मिस करता हूँ, मेरी जो बेटी है वो जब भी फोन पे बात करती है रोना शुरू करती है। जी, 7 इयर्स। और वो दिन काउंट कर रही है, रात कहती 4 डेज रह गए हैं, इतने। आपके 2 बच्चे माशाल्लाह? हाँ जी, वो 3 बेटियां, तो वो काउंट करती है बाकायदा के ये
रह गए हैं, तो बकायदा काउंट करके मुझे बता रही वास्तव में होती मैं चाहूंगा आप तीनों कितने बेटियां जो है उनकी ना, counting मैं के नहीं हिसाब मैं ये से? चाहता हूँ कि तीनों बेटियों को आप विश करें सामने कैमरे पे, और उनके नाम लेके प्लीज हमारे लिए कि याद फैमिली रहेगा है बच्चियों को उनको हमेशा। कुछ बोले अभी आप सामने। ईमान, मैं आपको जितना आप मुझे मिस करो उससे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आई लव यू सो मच ईमान बेटा। और अदन वो बिल्कुल छोटी अभी है, अदन अभी 2 महीने की कल अदन? माशाल्लाह, हाँ जी, वो 2 अदन। महीने की थी कल। अच्छा। तो मैं उस पे माशाल्लाह सुबह आज सही के बाद उस पर कॉल की जा गई थी, तो बड़ी मुस्कुरा रही थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और जीवर वो तो मेरी शहजादी मेरे साथ, चूंकि उसको उसकी मदर स्कूल चले जाती थी तो वो मेरे साथ ही रहती थी, तो उसको अच्छा। मैंने वो सारा चला, तो वो अच्छा, तो अपनी बेगम के लिए भी कुछ कह दें जो 2 महीने की बच्ची और बाकी दोनों को संभाल रही है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनको यही कहूँगा, उन्हें पता कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत एहतराम करता हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि सुबह जब बहुत प्यार करता हूँ, वो पहले मैंने कहा है, एहतराम मैंने इस वजह से कहा है कि उसका तकाजा ये है कि एहतराम भी सुबह उठते लाजिम ही है। मैं उनके लिए नाश्ता मैं Respect is बनाता very हूँ, important. और सुबह जब उन्होंने स्कूल जाना हो तो उससे पहले नाश्ता मैं बना के देता हूँ। क्या ये बात मेरा है मामूल भाई, है। जबरदस्त। तो वो मैंने I हमेशा really मैं appreciate मैं एक बात यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूँ, जो बेटियां जिनके घरों में होती है ना, वो बेटियों वाले वालिद जो होते हैं उनकी सोच तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो उसको उस एंगल से, सेंसिटिविटी से एक औरत जात को देखने लग पड़ते हैं, एक डिफरेंट एंगल उसकी से वजह है ना, बेटी के उसकी होते वजह हैं। ये है कि उन्हें पता है कि आज जो मैं इनकी माँ के साथ कर रहा हूँ, हाँ, उम्मीद कल- और दुआ ये कि कल वैसा ही सलूक सलूक इसके साथ उनके हो, साथ दूसरे होगा। घर जब ये जाए। तो इसलिए वालिदैन जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं, जैसे आपने उस दिन शो में भी ये कहा कि अगर आप औरत की रिस्पेक्ट करेंगे तो बिल्कुल। बच्चे आपसे प्यार करेंगे। एंड आई थिंक बच्चे इट्स देख वाइस वर्सा, इवन खातून मर्द की इज्जत करेगी तो बच्चे भी फिर उसकी बिल्कुल इज्जत ऐसा ही करेंगे, है। और माँ की भी। लेकिन जरा बच्चे माँ की साइड माँ की साइड में ज्यादा तरबियत। खास आज तौर हमारा पे टॉपिक, बेटे, हाँ बेटे, माँ नहीं, के मुझे चमचे ऐसा होते हैं और नहीं, बेटियां। आप जरा गौर कीजिए, चूंकि माँ जो है ना वो एक तो 9 महीने, ये आज हमने आयत भी पढ़ी, उसमें क्लियरली अल्लाह ने ये कहा कि 9 महीने पेट में रखा माँ ने, फिर 2 साल तक दूध पिलाया माँ ने, तो वो बच्चा के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना, वो एक अलग detach चीज है। होना, माँ इज हाँ। एवरीथिंग, तो वो माँ की डिसरिस्पेक्ट आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग जैसे दैट अ मैन कैन डू। मेरी अम्मी ने मुझे ही कहा कि मेरी अम्मी 6 साल की थी जब उनकी वालिदा की डेथ हुई थी, तो कहती है लेकिन अब भी तकलीफ में अम्मी का ही लफ्ज निकलता है, हालांकि माँ ने तो बहुत सारी जिंदगी तो माँ के साथ गुजारी नहीं, लेकिन पहली तो तकलीफ होती है ना, तो उसमें लफ्ज माँ का निकलता है कि अम्मा, क्योंकि वो आपको एक कनेक्शन है बहुत ज्यादा। और राबिया मियां, आप देख लीजिएगा, वो माएँ जो अपने हस्बैंड्स की, शोहरों की इज्जत ना करें, उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, ये घर में एक माहौल बनता है, इसलिए आदमी की इज्जत और औरत की इज्जत लाजिम व मलजूम है। अच्छा, आज चूंकि हमारा टॉपिक भी है कि माँ बाप क्या सलूक करते हैं, बच्चों के साथ कितना जरूरी, कितने हकूक हैं, और आपने आज दुआ भी एक बड़ी खास चुनी है, जरा वो बता दीजिए क्या है। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल खैरुल वारिसीन। वारिसीन। हज़रत ज़करिया ज़करिया दुआ है अलैहिस्सलाम कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे तन्हा मत छोड़ और तू ही बेहतरीन वारिस है। और जब इनकी औलाद नहीं हो रही थी जी, ज़करिया उनके की, लिए तो दुआ भी है। उसके लिए दुआ, ये कहते हैं ये बड़ी मुजरब दुआ है, जी, जब ऐसे किसी ही। की औलाद नहीं है तो ये दुआ करें, क्योंकि इतनी लेट उम्र में आपके यहाँ अल्लाह ताला ने इतनी खुशखबरी दी थी जी, ऐसे। हजरत याह्या के माशाल्लाह, के साथ इतनी बड़ी, बिल्कुल। तो ये लिखेंगे आज जी, आप। आज ये लिखेंगे। और तरबियत के हवाले से जो आपका जी, मौजू है, जी। मैं समझता हूँ कि तरबियत के 2 अहम पहलू हैं, एक नफ्सियाती पहलू है और एक अखलाकी पहलू है। नफ्सियाती पहलू में ये है कि बच्चों को जदीद तालीम दी जाए, और उसके हवाले से क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में जहानत या यादाश्त की आप बात करते हैं, वो पिछली सदी का वाक़या है कि बहुत अच्छी खसूसियात थी। आज के दौर में आपको क्रिएटिव होना है। बच्चे अगर तख्लीकियत की सलाहियत रखते हैं तो वो कामयाब है, लेकिन अगर आप उनके सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को फोकस करेंगे तो वो आप मशीन के साथ, इंटेलिजेंसिया के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। यस, 21वीं सदी में क्रिएटिव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है नफ्सियाती तरबियत। अखलाकी तरबियत क्या है कि उनके अंदर सब्र हो, ठहराव हो, उनके अंदर पाकीज़गी हो, और वो पाकीज़गी सिर्फ वजूद की नहीं बल्कि ख्याल की पाकीज़गी हो, एहसास की पाकीज़गी हो, तन्हाई की पाकीज़गी हो। और उसके लिए ये है कि आप उनको जदीद तालीम दीजिए और कदीम दीन दीजिए। दीन जो है वो इस्लाम का तालीम और कदीम दीन दीजिए। और वो कदीम दीन जो ना, इन दोनों का जब इम्तजाज की बात करते हैं, ये दोनों इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, तो वो खताती में इकट्ठे होते हैं। कैसे? खताती क्रिएटिव आर्ट है, ये जदीद है और मॉडर्न डे, वो चेंज भी होता रहता है हर दौर के साथ। और कदीम कैसे? लेकिन दीन कदीम वही है। कदीम कैसे? चूंकि आयात इलाहिया वही है।
تو ان دونوں کا جو اللہ آپ کے نے نام امتزاج دیکھنا نا جدید اور قدیم کا, کریٹیوٹی کا اور پیشنس کا, وہ آپ کو خطاطی کیا بہت بات ہے یار خوبصورت اور واصف بہت ہی بھائی. خوبصورت یہ الفاظ آج لکھیں گے. اور ناظرین گرامی یہ جو لکھ رہے ہیں